7 साल अच्छा होता है क्या मुमकिन अपने औलाद नहीं है क्या जिसने रखा है वो दिखा तो दे मुझे, एक नजर दिखा दे कि जिंदा है या नहीं है। अपनी उनकी क्या होता कोई 7 साल जुदा गया अकलौता बेटा 5 पहले लाडला था वो तो सबका लाडो प्यार का पला पीट रहा है कि क्या है भी ये नहीं है जिंदा में, उसके हाथ में बैठी हुई। ये है 39 साला नुमान अली की ज़ईफ वालदा जिनका बेटा 7 साल से जबरी तौर पर लापता है। कराची की हसन कॉलोनी के रिहायशी और 5 बहनों के इकलौते भाई नुमान का ताल्लुक एक मेहनतकश घराने से था जो पास ही में एक मतब में काम करते थे। अगस्त 2015 में शहर के एक मशहूर इमाम बारगाह बाबुल इल्म के बाहर से हसास इदारों ने उनको हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद से उनके ख़ानदान की ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। नुमान लापता होने से कुछ रोज़ पहले ही मुल्क ईरान से लौटे थे। मगर ये ज़ियारतों में गया ना 2014 में गया था, 2015 में गया था, 1 महीने बाद ही उठा दिया था। ज़्यादा अर्सा नहीं लिया वापिस, वो 14-15 दिन का था, 1-2 हफ्ते में वापिस आए ये उसके बाद जो उठाया अब तक 15 दिन भी नहीं रहा ज़ियारतों में आकर, 1 हफ्ते ही रहा होगा, गायब हो गया। इनका लड़का भी सामने वाला भी इसी चक्कर में गया हुआ, वो बेचारा है वही लोग लेकर आए थे, मौलाना को पूछ के गए। उस घर में 2-3 बार गए, तस्वीरें भी नहीं है, हम लाएंगे मगर दिलासा देता ना था कोई भी नहीं। मेरे जिंदगी का सहारा क्या था, मोहब्बत करने वाला बेटा था। ये मेरे आंसू आज थोड़ी देखता मुझे, जो इतना ये मैं रोड में, ये जो घर से टूटा मैं कभी नहीं रोती, वो तो हाथों में रखता था मुझे, उफ तक नहीं करता था जो बजा ले मेरा कहाँ टाला हो कभी भी उसने। ये बताओ ये कभी नहीं टालता था, ये इतनी परेशानी उसे पता है माँ के ऊपर है, बाप बुरा माँ बाप बेटा सहारा होता है ना, यहाँ सहारा नहीं है कोई भी नहीं। काबिल जिक्र बात यह है कि पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसने हर रंग, नस्ल और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को अपना निशाना बनाया है। इस हवाले से कानून साजी के वादे भी किए गए, लेकिन अब तक कोई मुस्बत पेशरफ्त मंजर आम पर नहीं आई। नुमान की हमशीरा बताती हैं कि वो रियासती दानों से राब्ते कर करके थक चुकी हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि उनके भाई ने अगर कोई जुर्म किया भी है तो उन्हें अदालत में पेश किया जाए। मेरे भाई ने कोई जुर्म नहीं किया है और मेरा भाई बेकसूर है, ठीक है। इससे हमारे घर में पहले भी रेंजर्स आती रही है और मतलब उसके लिए भाई के लिए और लेकर जाती थी, लेकिन उसको छोड़ दिया जाता था और जितने भी मतलब उसके 4 शेड्यूल में अगर नाम लिया भी जाता था और उसको अरेस्ट करते भी थे, गुलबहार वाले मतलब बिलोंग करते हैं हमारा इलाका गुलबहार थाने से, तो उसको छोड़ दिया जाता था, उसका केस बिल्कुल रिमूव कर दिया गया था। अब के ये हुआ कि मेरा भाई गया था ईरान, ठीक है। ईरान जैसे ही गया है 15 डेज़ के लिए उसने स्पेंड करा, जैसे ही वो वहाँ से वापस आया उसको अरेस्ट कर लिया गया और ये हमारे इलाके से निकला ही था। मतलब हम लोग रहते हैं हसन कॉलोनी, गुलबहार थाना हमारा लगता है, हम लोग हसन कॉलोनी में रहते हैं। वो इलाके से निकला है, उसकी किसी ने या तो मुखबरी करी, क्या हुआ है, वो गया है इमाम बारगाह बाबुल इल्म इमाम बारगाह में सिर्फ होटल मतलब चाय पीने के लिए बैठा है होटल पे। तो सिविल ड्रेस में लोग आए हैं और उन्होंने आते ही 4 लड़के थे, ये आते ही उसके मुँह पे कपड़ा वपड़ा डाल के उनको गाड़ी में बिठा के और उसको लेकर चले गए। हम लोग गए भी देखने, हमें पता चला कि भाई आपके भाई यहाँ पे लड़कों को उठाया गया है गुलबहार से। हम लोग देखने भी गए, पूछने भी गए, तो पता चला यहाँ से 4 लड़कों को उठाया गया है। उसके बाद से हम लोग बहुत मतलब मालूमात करी, इंफॉर्मेशन ली, हर जगह गए, ढूंढा डांडा, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिला। फिर हम लोग प्रोटेस्ट वगैरह के लिए निकले, प्रोटेस्ट में उलमाओं से रब्ता किया, उलमाओं से पूछा गया, तो हम लोग प्रोटेस्ट में एम ए जिन्ना रोड पे बैठे और कॉन्फ्रेंस भी करी काफ़ी सारी, लेकिन हम लोगों को यही दिलासा दिया जाता है कि आपका भाई मतलब जितने भी मिसिंग पर्सन है सबको छोड़ दिया जाएगा। मेरे भाई को उठाया है इन लोगों ने 2 अगस्त 2015 में और मेरे भाई को हो गए 8 साल और अभी तक लापता है। अगर इन केस मेरे भाई ने कोई जुर्म किया है, कुछ भी किया XYZ, हर एक चीज़ की अदालत होती है, हमारे पाकिस्तान में भी अदालतें हैं। अगर उसने जुर्म किया तो उसको अदालत में पेश किया जाए। मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हैं, जाहिर सी बात है, वो हर वक्त मेरी माँ याद करती है, बहुत बीमार रहती हैं, खाना नहीं खा पाती, वो बस यही एक सवाल करती हैं हम लोगों से कि कब आएगा। ये उसकी 3 बेटियां हैं छोटी छोटी, इस बेटी को तो उसने अभी तक देखा नहीं है, वो उसके जाने के बाद हुई है। नुमान के वालिदैन सख्त अलील हैं और उन दोनों का कहना है कि वो इस जहान फ़ानी से कूच करने से पहले एक बार अपने लापता बेटे को देखना चाहते हैं। अब मेरी माँ सिर्फ यही सवाल करती कि आखिर वो कब आएगा। बहुत बीमार भी रहती हैं, वालिद साहब हार्ट पेशेंट है और वो वाहिद कफील है हमारे घर का, कोई नहीं है दूसरा कि कोई माँ बाप को सपोर्ट कर सके। अगर और हमारा घर भी था अपना, लेकिन उसको भी इन लोगों ने तोड़ दिया गया। अभी हमारा घर टूटा है इसी मतलब हसन कॉलोनी में हम लोग रहते हैं, इसी इलाके में हमारे घर, हमारी बिल्डिंग थी अपनी,
उसको भी तोड़ दिया गया। अब हम इस घर में रह रहे हैं, आप देखें हमारे घर की हालत देखें। एक भाई है, जाहिर सी बात है, वो होता अगर तो हम लोग इस हाल में ना रहते। और उसने कोई जुर्म भी नहीं किया, कुछ नहीं, कोई जुर्म नहीं किया। हाँ, अगर जुर्म किया, आपको लगता है कि जुर्म किया है, बाजवा साहब आप बताइए कि अगर मेरे भाई का कोई जुर्म है, आप कहते हैं आपका भाई आ जाएगा, तो आप बताएं हमारा भाई है कहाँ है, किस हाल में, हमें दिखा तो दे, मिलवा तो दे, एक नज़र बता दें। सिर्फ आप हमें दिलासे देते हैं हमेशा के लिए। जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो दिलासे दिए जाते हैं कि आप लोग मिसिंग पर्सन आ जाएंगे, आप लोग ये जगह छोड़ दीजिए। हमने हर जगह पे धरने दिए, कॉन्फ्रेंस करी, हर जगह पे बैठे, हम लोग रोडों पे बैठे, धूप में बैठे। अभी भी हमने यौम अली के जुलूस में हमने एहतजाज किया, अपने भाई के लिए, सब मिसिंग पर्सन के लिए एहतजाज किया, लेकिन कोई हमें हल नज़र नहीं आया।